अस्सलाम वालेकुम। आज हम दौरान खून के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दौरान खून के लिए जो उज़ू होता है जिसे दिल कहते हैं, इसके वर्किंग के बारे में, इसके अफ़ाल के बारे में और इसकी साख्त, इसकी बनावट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने एक वर्किंग मॉडल जो है मौजूद है और हमारे पीछे एक चार्ट है जिसके ज़रिए हम आपको जो है समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो दिल होता है, जितने भी ग़िज़ाई मादे, ऑक्सीजन, पानी और जितने भी मुहर्रिकात होते हैं, ये दौरान खून के ज़रिए जो है जिस्म के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचते हैं। इंसान में और दूसरे हैवानात के अंदर दौरान खून जो है इनका निज़ाम अलग अलग होता है और दौरान खून के लिए दिल, शरियान और वरीदें, इनकी ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिल है हमारे इंसानी जिस्म में, हमारे सीने के पिंजरे के पीछे और दो फेफड़ों के दरमियान में किस कदर बाईं जानिब जो है झुका होता है। और हमारा जो दिल है वो हमारी मुट्ठी के मानिंद होता है, जिसका वज़न महज 360 ग्राम होता है। आप देखेंगे हमारा जो दिल है, इसके अतराफ़ में एक जो है झिल्ली पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जो हमारे दिल की हिफाजत करती है रगड़ लगने से और ज़रब लगने से। यानी अगर इन केस कभी कुछ चीज़ यहाँ पर अगर हमारे ज़ोर से लग जाती है तो उससे हमारे दिल की हिफाजत होती है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे दिल के जो है दो हिस्से हैं, क्योंकि इसमें दरमियान में एक सेप्टम, एक वॉल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके दो हिस्से हो गए हैं। इस हिस्से को जो है दो और मज़ीद हिस्सों में बांटा गया है, कुल मिला के 4 खाने हो जाते हैं। पहला जो हिस्सा है यहाँ पर इसे लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं, बतनुल कल्ब नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, अज़नुल कल्ब ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे अगर हम बताएं तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है और ये राइट वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये एट्रियम होता है, ये लेफ़्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम। हमने यहाँ कलर के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे जिस्म में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो पूरे जिस्म से ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल करके आया हुआ होता है, वो इस नालियों के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर इस हिस्से में आता है, राइट वेंट्रिकुलर में आता है। इस नाली का नाम है वेना कावा। इसका 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इन दो जो हिस्सों से यहाँ पर एक खुलमंदन होता है। खुलमंदन के ज़रिए जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर पूरा ऑक्सीजन नहीं होता है, वो यहाँ आ जाता है और यहाँ खुलमंदन होने की वजह से वो वापस इधर नहीं जा सकता। इसलिए जो ब्लड है वो यहाँ से फिर से जो है ओल्टा के ज़रिए, नहीं शरियान के ज़रिए फिर से हमारे जो है सीने की तरफ, यानी फेफड़ों की तरफ ऑक्सीजन होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए चला जाता है। इसी तरह से 2 नालियाँ यहाँ पर भी होती है लेफ़्ट एट्रियम में और 2 नालियाँ यहाँ पर भी होती है। यहाँ से पूरे जिस्म के ज़रिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारे फेफड़ों के ज़रिए यहाँ पर पहुँचता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आके जमा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जो ब्लड जमा होता है, क्योंकि यहाँ पर भी खुलमंदन होते हैं 2, और वो खुलमंदन की वजह से वापस रिटर्न इधर नहीं जा सकता, इसलिए खून जो है इधर से शरियान के ज़रिए, इस नाली के ज़रिए फिर से जो है हमारे जिस्म के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए पहुँच जाता है। तो कुछ इस तरीके जो प्रोसेस है ये हमारा दिल का होता है। वशिंग पॉन्डिंग होती है एक तरह से। वशिंग पॉन्डिंग का मतलब होता है दिल का, इसी को धड़कना कहते हैं, है ना। जब ये हिस्सा पचकता है तो खून यहाँ से बाहर निकलता है, जब ये फूलता है तो खून इसके अंदर आ जाता है। और ये प्रोसेस जो है तकरीबन हमारे जो जिस्म में है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि जो दिल है वो 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है।